अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। जैसे जैसे फॉर्म 45 खुलते चले आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, वैसे वैसे मज़ीद लतीफ़े सामने आ रहे हैं। और कैसी हैरानकुन बात है, परेशान कुन बात है, अफसोसनाक बात है कि वो इलेक्शन कमीशन जिसको हम फीड करते हैं अपने टैक्सेस से, अपनी जेब काट के, मैं अपनी तनख्वाह में से टैक्स अदा करता हूँ। 25,000 रुपये कमाने वाला भी अपनी पॉकेट मनी में से, अपनी अपनी सैलरी में से टैक्स अदा करता है ताकि इस जैसे इदारों को चलाया जा सके जो इदारे पाकिस्तान के लिए बड़े अहमियत के हामिल हैं। और ये इदारा पिछले 25 दिन में बैठ कर रिज़ल्ट तब्दील करने पर लगा था, और इतने भोंडे अंदाज में, इतने नालायक तरीके से। यानी कम अज़ कम चलें, इतनी काबिलियत तो आपके अंदर होती कि अगर आपने इलेक्शन के रिज़ल्ट चेंज करने थे तो इतनी काबिलियत तो होनी चाहिए थी ना कि वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये तो इतने नालायक निकले कि धांधली भी ठीक से नहीं, यानी इलेक्शन के रिजल्ट चेंज करने का भी ढंग नहीं आया, इतने नालायक हैं। तो अगर इनको कोई काम ढंग से करने के लिए दे दिया जाए तो ये तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। आप देखें ना कि अगर इनको कहा गया कि जी आपने ये रिजल्ट चेंज करने हैं, तो इन बेचारों को, नालायकों को रिजल्ट तक चेंज करने नहीं आ रहे। अब देखें, एक लतीफ़ा और सुन लें। NA 130 में जहाँ पे नवाज शरीफ साहब जीते हैं, और नवाज शरीफ साहब दुखी किस बात पे हैं कि जी मुझे वहाँ पे हरा दिया गया है मानसहरा में, मैं वहाँ से कैसे हार गया। मियाँ साहब, आपसे सवाल ये है कि आप लाहौर से कैसे जीत गए? आप कैसे जीते हैं लाहौर से? आप देखिए NA 130 में जो का एक पोलिंग स्टेशन, मतलब एक पोलिंग स्टेशन आप देख लें, 173 नंबर पोलिंग स्टेशन है, LDA मॉडल गर्ल्स स्कूल। यहाँ पर ख़वातीन और मर्दों के कुल रजिस्टर्ड वोट जो है वो 1750 हैं। और यहाँ पर जो मियाँ साहब को जितवाने के लिए कार्रवाई डाली गई है, यानी उनको यास्मीन राशिद साहब के साहिबा के 400-450 वोट थे, और यहाँ पे मियाँ साहब के 263 वोट थे। तो 263 को बगैर हिसाब किताब लगाए 1263 कर दिया गया, यानी इस साइड पर एक लगा दिया गया। 263 को एक लगा के 1263 किया गया। लेकिन उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि टोटल जो इस यहाँ पर वोट कास्ट हुए हैं उनकी तादाद 1782 हो गई, यानी 1750 कुल वोटर थे, और मियाँ साहब को वोट, यानी इस हल्के में वोट फिर पड़ गए 1782, यानी कि रजिस्टर्ड वोटों से भी 32 वोट ज़्यादा पड़ गए इस पोलिंग स्टेशन पे। जितने रजिस्टर्ड थे, अगर 60% या 50% टर्न आउट था तो इस पोलिंग स्टेशन पे वोट पड़ने चाहिए थे 1750 से कोई 800-900 या चले 1000, वोट पड़ गए 1782। तो इतने नालायक हैं कि ये चीज़ें भी समझ नहीं आई कि भाई ये जो जल्दी में कर रहे हैं इसको कोई ढंग से कर लें, थोड़ा सा कुछ बेहतर तरीके से कर लें। अब चौधरी सालिक का हल्का, जहाँ पर 28,000 वोट टोटल उन्होंने वोट लिए हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, और कैसरा इलाही ने 1.5 लाख वोट लिया हुआ है। 1,20,000 से ज़्यादा की लीड है कैसरा इलाही की सालिक पर, जो कि वजीर बनने जा रहे हैं चौधरी सालिक। तो चौधरी सालिक साहब जो हैं, उनके हर पोलिंग स्टेशन को इसी तरह से चेंज किया गया है कि कैसरा के मिटा के कम कर दिए गए। और वो तो ये इलेक्शन कमीशन ने अपना खुद मजाक बनवाया है। तो ये जैसे जैसे अभी देखिएगा आप, ये फॉर्म 45 खुलते चले जाएंगे और आप देखिएगा कि लतीफ़े सामने आते रहेंगे। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब इस बात पे दुखी हैं, मुंह लटकाए बैठे हैं कि मैं मानसहरा से क्यों हार गया। जैसा कि मैं कह रहा था कि मियाँ साहब को तो हैरत बाकी लोगों को इस बात पे है कि मियाँ साहब यहाँ गवाल मंडी से कैसे जीत गए। और मरियम नवाज, शहजाद फारूक आज अपने सारे फॉर्म 45 खोल के बैठे हुए थे, वो दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज से वो जीते हुए हैं। मेयर शराफत के फॉर्म 45 के मुताबिक 24,000 वोट हैं, मरियम के 23,000 हैं, तो मेयर शराफत भी जीते हुए हैं मरियम नवाज से। तो मरियम नवाज जो हैं वो ना सूबाई असम्बली की सीट जीती हैं, ना कौमी असम्बली की सीट जीती हैं। अब इन लोगों को अगर ज़रा सी अकल हो, नून लीग में अगर ज़रा सी अकल हो, तो संजीदगी के साथ बैठ के गौर करें और सोचें कि ये हमारे साथ क्या हुआ है, ए साढ़े नाल की बनी है, क्या हुआ है कि हम कहीं पर नहीं जीत पा रहे, बड़े बड़े लीडर्स नहीं जीत पा रहे। आप देखें, राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, खुर्रम दस्तगीर, जावेद लतीफ़, ये तो वैसे हारे ना। जो जीते हैं वो भी नहीं जीते हुए, एहसन इकबाल भी नहीं जीते हुए, ख्वाजा आसिफ बहुत बुरा हारे हुए फॉर्म 45 के मुताबिक। मियाँ नवाज शरीफ नहीं जीत सके, शहबाज शरीफ नहीं जीत सके, अफजाल अजीम पहाड़ जीते हुए, मरियम नवाज नहीं जीत सकी, हमजा शहबाज नहीं जीत सके, 5,000 वोटों से जीते हैं। और आलिया हमजा जेल में बैठ के बगैर कैंपेन किए पहली मरतबा इलेक्शन लड़के
1 लाख वोट ले रही हैं, तो अगर ओरिजिनल रिजल्ट दें तो हमजा शहबाज, तो जीता कौन है भाई इनमें से? वो जो हमने कहा था कि 15-20 सीटें टोटल निकलेंगी, 15 से 20 सीटें, इस 15 सीटों से ज़्यादा नहीं निकलती नून लीग की। इन हालात में ये इलेक्शंस हुए हैं, और वो इलेक्शन कमीशन जिसको हम पालते हैं अपने टैक्स के पैसों से, वो इलेक्शन कमीशन बेशर्मी की इंतहा ये कर रहा है कि 20 दिन से बैठा, 25 दिन से रिजल्ट चेंज कर रहा है, और वो भी ढंग से नहीं कर रहा। अच्छा, अब देखें इस पर, यानी एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ मखसूस नशस्तों का जो फैसला आया उसमें क्या लतीफ़े हुए हैं, ज़रा वो भी सुन लें। आज आपको लतीफ़े सुनाते हैं। उसमें क्या लतीफ़े हुए हैं? उसमें जनाब लतीफ़े ये हुए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसमें 7 जनरल नशिस्तें, KP की असम्बली में 7 सीटें जीती है JUI, और उसको ख़वातीन की 10 नशिस्तें मिल गई हैं। 7 वो जीते हैं, उसके मुताबिक उनको कोई 1 मिलनी चाहिए थी या 2, शायद 1.5 मिलनी चाहिए थी, तो उनको 10 मजीद नशस्तें मिल गई हैं। आप सोचें कि एक पार्टी 10 सीटें जीती है, उसकी अब 17 हो गई हैं, 7 सीटें जीती है, अब उसकी 17 हो गई हैं। और इसी तरह से 6 सीटों वाली नून लीग को 8 मजीद सीटें मिल गई हैं, यानी टोटल सीटें वो जीती हुई हैं 6, और अब उनकी हो गई हैं 14। किसकी सीटें इनको मिली हैं? PTI की। तो PTI की सीटें बांटी जा रही हैं, बाकी में तो ये हो गए हैं 4 सीटें जीती हुई है पीपल्स पार्टी, उसको 6 मिल गई हैं, इनकी सीटें हो गई हैं 10। तो ये है बंदर बांट जो हो रही है आपस में सीटों पर। और आप देखें कि कौमी असम्बली की क्या सूरत हाल है। मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट के बाद अब जो नंबर निकला है वो कौमी असम्बली में 334 नशस्तों की नई पार्टी पोजीशन जो सामने आई है, उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की हो गई हैं 123 नशस्तें, 123। जीते कितनी हुई हैं? 70-72, ठीक है। और उसमें से अपनी कुछ कौमी रिजर्व सीट्स में ला के, बाकी PTI की रिजर्व सीट डाल डूल के, कुछ आज़ाद उम्मीदवारों को साथ जोड़ जाड़ के, तो ये 123 का फिगर बना लिया जनाब नून लीग ने। नून लीग ने 75 सीटें जीती थी, 9 आज़ाद शामिल कराए, 34 खवातीन आई हैं, 5 अकलियतों की सीटें मिली हैं, 34 खवातीन की, यानी तहरीक इंसाफ की और अपनी मिला के 34 नशस्तें तो झूंगे में मिल गई हैं। अच्छा, कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद अब 82 है, क्योंकि इनको रिजर्व सीट्स ही नहीं मिली, तो ये 92 बेचारे जीत के या 95 जीत के अब 82 पे खड़े हैं। इनके ये मामलात हैं। पीपल्स पार्टी के जो हैं उनके अरकान की तादाद, अच्छा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इसलिए भी कुछ कम हुई है क्योंकि PTI के कुछ लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शिरकत नहीं भी की, क्योंकि अगर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर लेते, जैसे उमर अयूब या बैरिस्टर गौर वगैरह, तो फिर वो अपनी पार्टी के ओहदेदार नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी हुई है, ये भी मामला है। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हो गई 82, पीपल्स पार्टी के अरकान अब 73 हो गए हैं। पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीती हैं, 54 नशस्तें जीती हैं, खवातीन की 16 उनको मिल गई हैं, अक़लियतों की 3 मिल गई हैं, 73 की पार्टी बन गई है पीपल्स पार्टी। MQM पाकिस्तान की 22 हो गई हैं, 17 जीती हैं, 1 अक़लियतों की नशस्त मिली है, 4 खवातीन की मिल गई हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान की अब तादाद 11 हो गई है। JUI ने 6 जीती थी जनरल सीटें, 4 खवातीन की आई, 1 अक़लियतों की नशस्त उनको मिल गई है, तो जनाब 11 की पार्टी तो मौलाना की भी बन गई अब। तो ये जो हलवा बांटा है ना सबने आपस में मिलकर, उससे ये नंबर ये चेंज हो गया है। इसी तरह से जनाब MWM मुस्लिम लीग ज़ा, बाब, BNP नेशनल पार्टी और PK मैप को एक नशस्त है। मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 5 हो गई है, 3 जनरल नशस्तें जीती हैं, 1 आज़ाद शामिल हुआ, 1 नशस्त खवातीन की उनको मिल गई है। कौमी असम्बली में 8 अरकान की आज़ाद हैसियत बरकरार है। तो ये बन गई जनाब यहाँ पर पार्टी पोजीशन। अब जो पीपल्स पार्टी पे मैं बार बार इसलिए बात करता हूँ क्योंकि पीपल्स पार्टी दावा करती है हम बड़े असूल पसंद जमात हैं, नून लीग तो खैर अब ये दावा भी नहीं करती। तो कमर जमान कायरा साहब क्या फ़लसफ़ा बिगाड़ रहे हैं महर बुखारी के शो में, ज़रा सुनिए इसी हवाले से उन्होंने क्या फरमाया है। सवाल ये है कि ये सीटें क्या इंडिविजुअल्स का हक है या ये जमातों को दी जाती है? क्या इंडिपेंडेंटली 10, 15, 20, 50 लोग इकट्ठे होकर ये सीटें क्लेम कर सकते हैं? आईन और कानून क्या कहता है? आंसर इज नो। आप 100 की बजाय 200 भी इंडिविजुअल हो और इंडिविजुअल्स हो और आप अपने ग्रुप के तौर पे ये सीटें क्लेम नहीं कर सकते। ये सीटें सियासी जमातों का हक है और उनको अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेंथ के मुताबिक ये सीटें एलोकेट होनी है। देखिए कायरा साहब जैसा समझदार आदमी क्या बातें कर रहा है, कह रहे हैं कि ये सियासी जमातों का हक है, इंडिविजुअल्स को नहीं मिल सकती। तो भाई इंडिविजुअल्स मांग कब रहे हैं?
बुनियादी नुक्ता यह है कि ये इंडिविजुअल्स अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा चुके हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक रजिस्टर्ड जमात है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांग रही है कि उनको मखसूस नशस्तें दी जाए। इंडिविजुअल कब मांग रहे हैं? तो पूरा आर्गूमेंट कायरा साहब का यह है कि इंडिविजुअल अगर 200 भी हों, 150 भी हों, तो इंडिविजुअल्स को नहीं मिल सकती, ग्रुप बना लें तो भी नहीं मिल सकती। भाई ये इंडिविजुअल्स नहीं मांग रहे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांग रही है। और आप क्या मांग रहे हैं? आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी हमें दे दें, इनको मत दें। ये आप क्लेम कर रहे हैं और अपना वकील खड़ा करके कर रहे हैं। आपका वकील वहां पर जाकर इलेक्शन कमीशन में बाकायदा आर्गूमेंट्स करके, दलाइल देकर अब ये सीटें मांग के आपने हासिल की हैं। तो ये नहीं है कि आपको किसी को नहीं मिल रही थी, फालतू पड़ी हुई थी तो आपको दे दिए। अच्छा जनाब, जावेद लतीफ़ साहब ने तो, कल भी मैंने उनका एक क्लिप शेयर किया था, जावेद लतीफ़ साहब ने तो जो पीटीआई का मौक़िफ़ है उसकी एक तरह से हिमायत कर दी है अपनी दुखी दास्तान सुनाते हुए। जावेद लतीफ़ साहब क्या कह रहे हैं, इनको भी सुने ज़रा। मैं आपके इतला के लिए सिर्फ इतना कह दूं कि मैं कुरान पाक अपने सर पे रख के ये कह सकता हूं कि इलेक्शन से पहले और बाद में भी जिन लोगों ने कहा मुझे कि क्रॉस लगा हुआ था, मैं नाम भी बता सकता हूं आपको, मगर मैं अपना केस किसी वक्त के लिए छोड़ रहा हूं। कभी आपके ही प्रोग्राम में आपसे ही जरूर बात चले, आप बताना चाहते हैं तो बता। अच्छा, जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि मैं क्यों हारा हूं? मैं इसलिए हारा हूं कि मुझ पर क्रॉस लगा हुआ था। और वो कहते हैं कि जी मुझे कई लोगों ने इलेक्शन से पहले भी बताया, बाद में भी बताया कि भाई आपके ऊपर तो क्रॉस है, तो आप यानी नहीं जीत सकते। तो ये जावेद लतीफ़ साहब अपना दुखड़ा नहीं सुना रहे सिर्फ, बल्कि ये तो तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी हमें हरवाया गया है, यही जावेद लतीफ़ कह रहे हैं। जावेद लतीफ़ कह रहे हैं कि जी क्रॉस लग गया था, यानी मुझ पर भी क्रॉस लग गया था। इसका मतलब क्या है कि जावेद लतीफ़ कह रहे हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए। जावेद लतीफ़ कह रहे हैं कि इलेक्शन फिर पिक एंड चूज़ के तहत हुए हैं, किसी को जितवाया गया, किसी को हराया गया, किसी पर क्रॉस लगा, किसी पर टिक लगा। तो जावेद लतीफ़ ने तो हिमायत कर दी है उस मौक़िफ़ की जो तहरीक इंसाफ और बाकी अपोजिशन की जमातें कह रही हैं कि जी ये तो सिलेक्शन हुई है, इलेक्शन नहीं हुआ। वही जावेद लतीफ़ कह रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। अच्छा, ये जो क्रॉस है ये इन पे तो चलें लगा है या नहीं लगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक क्रॉस बहरहाल इसहाक डार साहब पे भी लगा हुआ है। इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया जा रहा, हालांकि उनकी ख्वाहिश यही थी कि मुझे वज़ीर ख़जाना बनाया जाए। लाख आप कह लें कि उन्होंने बीमारी का मसला है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सेहतमंद नहीं है, लाख आप कह लें, लेकिन असल बात यह है कि वो अपने होते हुए किसी और को वज़ीर ख़जाना देख नहीं सकते। तो उन पर ये क्रॉस हुआ है जिसकी वजह से इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना नहीं बन रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2 दिन से जो राग अलापा जा रहा है कि जी कल की मीटिंग में इसलिए शरीक नहीं थे इसहाक डार की उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या इसलिए वज़ारत ख़जाना नहीं मिल रही क्योंकि ये उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो फिर क्या वो वज़ीर ख़ारजा बन सकते हैं? वज़ीर ख़ारजा की भी तो तबीयत ठीक होनी चाहिए ना, उनकी सेहत भी ठीक होनी चाहिए। तो वज़ीर ख़ारजा को भी बड़ी भाग दौड़ करनी होती है, दूसरे मुल्कों में जाना होता है, मुख्तलिफ़ फोरम्स पर जाना होता है, तो फिर उनकी क्या सेहत इजाज़त देगी ये करने के लिए? तो इसहाक डार साहब अब देखना यह है कि उन पर सिर्फ वज़ारत ख़जाना का क्रॉस लगा है या बाकी चीज़ों का भी क्रॉस लगा है। एक ख़बर जो मैंने कल दी थी आपको उसकी तस्दीक होती नज़र आ रही है। मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि राना सनाउल्लाह सेनेटर बन के कौमी असम्बली में परफॉर्म करने की बजाय पंजाब में उनको ज़िम्मेदारी दी जाएगी और मरीम के साथ उनको अटैच किया जाएगा। तो कल वो इत्तला ये है कि वो पंजाब में काबीना के मेंबर बने जा रहे हैं, यानी शायद मुशीर की हैसियत से, शायद मुशीर कानून या मुशीर दाखिला की हैसियत से वो कल हल्फ उठाएँ और जो है वो पंजाब काबीना का हिस्सा बन जाएँ। ऑलरेडी वहाँ पर मरियम औरंगज़ेब भी हैं, ऑलरेडी वहाँ पर परवेज़ रशीद साहब भी काबीना का हिस्सा बन रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को काबीना का हिस्सा बनाया जा रहा है और जो बड़े बड़े इस तरह के अहम सियासतदान हैं उनको मरियम अपने साथ पंजाब ले गई हैं ताकि उन्हें शहबाज शरीफ साहब के साथ ख्वार ना होना पड़े। तो ये है बहरहाल टिक क्रॉस का खेल है, कहीं पर टिक है और कहीं पर क्रॉस है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।